महाराज पांडु और माता कुंती की दूसरी संतान पवन देवता के आशीर्वाद से जन्मी थी, जिन्होंने जन्म के उपरांत ही पत्थर से बनी एक चट्टान को तोड़कर अपने बलशाली होने का प्रमाण दे दिया था, जिनको हम गदाधारी भीम के नाम से जानते हैं। इनके जन्म के दौरान यह आकाशवाणी हुई थी कि इनके बराबर संसार में दूसरा कोई बलवान पैदा नहीं होगा। भीम को समस्त पांडव भाइयों में श्रेष्ठ कद, काठी और बल प्राप्त था। भीम को बचपन से ही भोजन अति प्रिय था, जिनके चलते पांडव भाई मिलकर सदैव इनके साथ हंसी ठिठोली किया करते थे। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर ही युद्ध नीति और शास्त्रों का अध्ययन किया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से भीम ने गदा शिक्षा ग्रहण की थी। भीम के व्यवहार में क्रोध की अधिकता थी। यही कारण था कि बचपन से ही दुर्योधन के छल पूर्वक व्यवहार को देखकर भीम को सदैव ही उस पर क्रोध आता था। परंतु ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात का मान रखते हुए भीमसेन सदैव ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया करते थे। भीम के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म पवन देवता के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए भीम और हनुमान जी भाई भाई थे। महाभारत काल में भीम और हनुमान जी के मिलन की एक घटना काफी प्रचलित थी, जहाँ बलशाली भीम जब हनुमान जी की पूंछ को उठा नहीं पाए थे, तब उन्होंने गदाधारी भीम को अभिमान और क्रोध की स्थिति से बचने का उपाय सुझाया था। भीम महाभारत काल के ऐसे योद्धा थे जो सदैव ही अपमान का बदला लेने के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वह द्रौपदी चीरहरण का बदला हो या फिर पांडव के साथ किए गए छल का। भीम ने सदा ही बुराइयों को समाज से उखाड़ फेंकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भीम ने सदैव ही द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। जब चौसर खेलने के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए थे, तब उन्होंने इसका कसूरवार धर्मराज युधिष्ठिर को ठहराया था और पूरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। इस दौरान उन्होंने कौरव में दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिया था और दुर्योधन को जान से मारने की कसम खाई थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के समय दुशासन का वध भीम के हाथों हुआ। द्रौपदी को दिए वचन के चलते उन्होंने दुशासन के रक्त को लाकर द्रौपदी को दिया, जिससे द्रौपदी ने अपने केस धोए थे। इतना ही नहीं, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन से गदा युद्ध किया था, जहाँ भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसको मौत के घाट उतारा था। ऐसे में जीवन के अंतिम समय में द्रौपदी ने भीम को ही अपना सच्चा साथी माना था, जिन्होंने उनके हर अपमान का बदला लिया और सदैव ही उनका साथ दिया था। इस प्रकार भीम ने सदैव ही एक बलशाली और शूरवीर पुरुष की भांति धर्म और नीति को बचाने के लिए अनेकों बुराइयों का अंत किया।